नमस्ते बच्चों। मैंने आप लोगों को कल वर्णों को व्यवस्थित रूप से रखना सिखाया था। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आगत व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इन सब चीज़ों को मैंने वर्ण विन्यास के पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने भेजा था। आज पार्ट 2 के वीडियो में हम उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। उनका उच्चारण किस तरह से होता है वो उच्चारण हम जानेंगे और उसको हम समझेंगे। आज हम वर्ण विन्यास में पहले तो जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर में आप स्वर का जो उच्चारण होता है वह बिना किसी रुकावट के मुंह से जो हवा निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के अगर मुंह से हवा निकलती है तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। हम इसी तरह से पढ़ते हैं। कहीं भी आपका जिह्वा या दांत या आपका ओष्ठ कहीं भी रुकावट नहीं बना। इसमें आपने देखा कि अ आ कहीं लगा नहीं लगा, अंदर से जो है वो ध्वनि आई और मुंह से बिना रुकावट के हवा जो है वो बाहर चली गई। कहीं भी हमने न तो जीभ को तालू से सटाया, न जीभ को हमने कंठ से सटाया, न जीभ को हमने अपने दंत से सटाया और न जीभ को हमने अपने ओष्ठ से सटाया, जिसकी वजह से कोई रुकावट यानी कि नहीं आई। आप उच्चारण करके घर पर बैठ करके मेरे वीडियो के साथ देखोगे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अः। आप समझ गए कि जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि मुख से बिना किसी रुकावट के अगर हवा निकलती है तो उसे हम स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर आज हम अपनी परिभाषाओं को लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये आपके हो गए वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। अब वर्ण के भेद में स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है।
उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर। या वे स्वर कहलाते हैं। कई तरह का डिफिनीशन, उन्हें स्वर कहते हैं, वे स्वर कहलाते हैं, है ना। कई तरह के होंगे, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये हमारे क्या हैं? ये स्वर हैं। इनके उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल रही है, बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर निकल रही है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। इसको आप लोग छोटी, इसको बड़ी, इसको छोटा हो बड़ा हो, नहीं, ये गलत है बच्चों। जो छोटी होता है उसे इ बोलते हैं और जो बड़ी होता है उसको ई बोलते हैं। इस प्रोनाउंसिएशन को, इस उच्चारण को आप शुद्ध कर लोगे। इ, ई, उ। इनकी मात्राएं जो हैं, मात्राओं को कल मैंने लिखवाया है उसी के नीचे, उनका भी उच्चारण आप उसी तरह से करोगे। समझ में आया? तो जब आप देख रहे हो कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्वर हैं। इसके बाद आता है अनुस्वार, अनुनासिक। एक स्वर है अनुस्वार और अनुनासिक, क्योंकि ये जो अ है बच्चों, इतने को ही हम मानते हैं कि ये 11 स्वर हैं। ये जो अंग और अ हम लोग लिखते हैं बचपन में, ये इस तरह से ना होकर के ये हमारे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये हमारे 11 जो है ये स्वर हैं। ये 11 जो है हमारे स्वर हैं। इसके बाद आपका आता है अनुनासिक और अनुस्वार, या अनुस्वार और विसर्ग। कल मैंने आप लोगों को लिखवाया था उस पर कि उसे अनुस्वार कहते हैं। तो ये हमारा होता है अनुस्वार, अनुस्वार। और जब इस पे चंद्र लग जाएगा तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जब इस पे चंद्र लग जाएगा तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। वह आपका बाद में बताएंगे हम। फिर ये आपका है विसर्ग, जो अह होता है। ये अंग का मात्रा है और ये अह की मात्रा है, यानी कि ये अनुस्वार हुआ और ये आपका विसर्ग हुआ। विसर्ग, ये अंग, अनुस्वार और अह जो है यह आपका विसर्ग के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद अब आप आइए कि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। स्वर के भी 2 भेद होते हैं, जिन्हें हम हर्ष और दीर्घ कहते हैं। स्वर के जो 2 भेद होते हैं उन्हें हम हर्ष और दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष और दीर्घ। स्वर के भेद। हर्ष, पहला हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है, इ,
अ, इ, उ, है ना। ये क्या है, ये हमारे उच्चारण में कम लग रहा है। क्या उच्चारण में कम लग रहा है, अ, इ, उ, है ना। इस तरह के जब हर्ष में उच्चारण में हमारे और री, इसके उच्चारण में हमें जो है क्या हो रहा है, कम समय लग रहा है। अ, इ, उ और री, ये हमारे जो चार हैं, यही हमारे चार जो ये हर्ष होते हैं। ये चारों जो है हमारे हर्ष होते हैं और दीर्घ में समय ज़्यादा लगता है। आ हुआ ना, आ में समय ज़्यादा लगा। ई थोड़ा सा हम खींचते हैं। ऊ, ए, बाकी सारे जो है वो हमारे आएंगे उसमें। अब ये नहीं कहेंगे कि इसमें तो एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा, तो वो नहीं। ए में भी समय लगता है, ए में भी समय लगता है, ओ में भी समय लगता है और अ में भी समय लगता है। जिसमें समय लगेगा वो दीर्घ होगा और जिसमें समय नहीं लगेगा, कम समय लगेगा, वह हर्ष होगा। तो चार ऐसे स्वर हैं जो चार ऐसे स्वर हैं जो हर्ष में आते हैं, यानी कि उनका अ, इ, उ और री, ये 4 ऐसे आपके, मैंने इसको सर्कल कर दिया है। ये जो 4 ऐसे स्वर हैं ये हमारे हर्ष में आते हैं, बाकी सब दीर्घ में आते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। अब इसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि हर्ष में और दीर्घ में इनकी भी परिभाषाओं को मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इस सर्कल नहीं करेंगे, सर्कल के लिए तो मैंने आपको सिखाने के लिए बस बताया है। ये आपका सर्कल जो है नहीं बनाना है, आप इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसे, ये क्लियर दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, इसका मैं फ़ोटो नहीं भेजूंगी क्योंकि मुझे और आगे में भी लिखवाना है। ठीक है। अब स्वर के भेद में हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ और री। हर्ष स्वर 4 होते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं।
अक्सर पूछा जाता है कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो वहाँ पे आप बताओगे कि हर्ष स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? तो अ, इ, उ और ऋ। अ, इ, उ और ऋ। ये क्लियर हुआ आपका हर्ष स्वर। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, है ना, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। जैसे आ, इ हो गया, ई, उ हो गया, ऊ, री हो गया, ए, ओ, औ। अब आप कहिए यहाँ पे मैंने अंग और अह नहीं लिखा। बच्चों, अंग और अह आपका मालूम है कि अंग जो है वो अनुनासिक है और अह जो है वो विसर्ग है। क्लियर हुआ? ये हमारा जो है क्या हुआ, इस पे हम लोगों ने अभी जाना कि हर्ष और दीर्घ किसे कहते हैं। इसके बाद आप में आता है ये आपका हर्ष और दीर्घ व्यंजन हो गया, सॉरी स्वर हो गया, यानी कि वर्ण। अब इसके बाद आपका आता है व्यंजन। अनुनासिक और विसर्ग आपको समझ में आ गया है। इसके बाद आता है दूसरा, आता है जो वर्ण, पहला तो था स्वर, दूसरा था व्यंजन। तो अभी तक हमने बच्चों आप लोगों को स्वर के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें कि आपको हर्ष और दीर्घ किसे कहते हैं उसको भी आपको बताया मैंने, स्वर किसे कहते हैं उसे भी बताया, उसमें आपका अनुनासिक और अनुस्वार क्या होता है वो भी मैंने बताया। अब आप देख रहे हो व्यंजन। इसे मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में पढ़ाऊंगी, जिसे आपको समझना होगा। धन्यवाद।